जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, सुषुम्ना नाड़ी का साधारण रहस्य। केवल 6 मिनट सांस लेने से सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। भक्तों, यह तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर वीडियो देखते हैं कि इस जीवन में केवल और केवल श्वासों का ही महत्व है। श्वासों के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, होता रहा है और होता रहेगा। क्योंकि हमारे संत भी हमें समझाते हैं। हमारे महान संत कबीरदास जी लिखते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, मैं सब श्वासों की श्वास में। जो भी कुछ है सब श्वासों की श्वास में है। श्वासों के अंदर सब कुछ विद्यमान है और श्वासों से ही सब कुछ पाया जा सकता है। श्वासों से ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है। सुषुम्ना नाड़ी से ही सारे चक्र जागृत होते हैं। और यह भी आप समझ लें कि सुषुम्ना नाड़ी जब तक खुलेगी नहीं तब तक हमारे शरीर में हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। देखिए, आप इस तरह से समझ लें कि हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं जो हमारे शरीर का संचालन करती हैं। उनमें से हमारे संतों ने शोध करके 3 नाड़ियाँ हमारे जैसे साधकों के लिए बताई हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियों से ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। इड़ा नाड़ी जो होती है वह हमारे बाएं भाग में होती है, उसको चंद्रमा कहते हैं। और पिंगला जो होती है वह हमारे दाएं भाग में होती है, उसे हम पिंगला कहते हैं, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है वह गुप्त होती है। और सुषुम्ना नाड़ी के खुलने से ही हमारा आज्ञा चक्र खुलता है, जहाँ हमें भूतकाल वर्तमान का ज्ञान होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टियों का ज्ञान होता है और हमें वह सब कुछ दिखाई देता है जो एक साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो यह सुषुम्ना नाड़ी जब तक नहीं खुलेगी तब तक आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, जो गुप्त ज्ञान है। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी हमारी गुप्त है। और हमारे संतों ने तो यह भी समझाया है कि गंगा जमुना बहती हुई 2 धाराएं जा रही हैं और प्रयागराज में जाकर के वह मिलती हैं दोनों। तो वहाँ पे सुषुम्ना जो नदी है वह गुप्त है, वह भी अलग नज़र आती हैं। 3 धाराएं वहाँ पे नज़र आती हैं। तो 3 धाराएं जहाँ नज़र आती हैं वहाँ प्रयागराज माना गया है। और प्रयागराज ही सर्वश्रेष्ठ हमारे हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा तीर्थ है। उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तो सुषुम्ना का इतना महत्व है कि उससे बढ़ के और महत्व किसी चीज़ का है नहीं। सुषुम्ना नाड़ी अगर खुलेगी तो हमारा आज्ञा चक्र खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। अगर सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी तो हमारे चक्र जागृत होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो इसलिए सुषुम्ना नाड़ी का हमारे शरीर में सर्वोत्तम महत्व। वैसे तो 72,000 का है, 3 का प्रमुख है और तीनों के द्वारा ही साधक जो चाहते हैं वही करते हैं। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो है वो इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है, उसका पहला नंबर है। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी को
खोलना परम आवश्यक है और वह साधारण तरीके से उसे खोला जा सकता है और जो हम चाहें वह हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं जो हमारे संतों ने लिखा है, एक घड़ी आधी ते पुनाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। अगर हम श्वासों का 6 मिनट सुमिरन कर लेते हैं, यानी कि एक घड़ी ना हो तो आधी घड़ी ना हो तो चौथाई, यानी कि एक घड़ी हमारी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की होती है और आधी से आधी जो संतों ने कहा है जिससे कोटि अपराध कट जाते हैं, वह 6 मिनट के लिए कहा है कि 6 मिनट अगर हम एकाग्रचित होकर के श्वास लेते हैं, श्वासों का सुमिरन करते हैं, तो हमारे अनंत कोट अपराध पाप नष्ट हो जाते हैं। तो 6 मिनट का ही हमारे संतों ने महत्व बताया है। तो 6 मिनट अगर हम प्रतिदिन इस तरह से सांस लें जिस तरह से हमें संतों ने समझाया है, तो वास्तव में आपकी सुषुम्ना नाड़ी जरूर खुल जाएगी। अब आप यह सुन लें कि आपने किस तरह से सांस लेना है 6 मिनट। पहले तो यह आज जान लें आप, हम हर वीडियो में बताते हैं कि श्वासों से भजन करने का तभी कोई फ़ायदा है जब आप लगातार एकाग्रता से करें, निरंतरता से करें और अपने मन को श्वासों में ही लगाए रखें एकाग्रता, और श्रद्धा विश्वास भाव को आप 100% लगाए रखें, तभी आपको 100% सफलता मिलेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। अब आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि आप बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और एकांत स्थान में बैठ जाएं और आप 6 मिनट इस तरह से श्वास लें। श्वास को आपने लिया और फिर आपने श्वास को रोक दिया। जितना समय आप रोक सकें, आधा मिनट, पौना मिनट, 1 मिनट, ज़बरदस्ती नहीं करनी है और उसके बाद में श्वास छोड़ देनी है। इस तरह से अगर आप लगातार एकाग्र मन से विश्वास श्रद्धा भाव के साथ यह प्रक्रिया करते रहेंगे तो वास्तव में ही अपने आप आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाएगी और सुषुम्ना नाड़ी खुलते ही आपके अंदर इतना बदलाव आएगा कि वह बताया नहीं जा सकता है, उसका आप स्वयं ही अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी को हमारे संतों ने यह भी कहा है कि वह जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको कुछ संतों ने तो ब्रह्म नाड़ी भी बोला है। तो इसलिए आप सुषुम्ना नाड़ी को खोलें और जिस तरह हमने बताया है, संतों ने लिखा है, संत समझा रहे हैं, केवल 6 मिनट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन यह अभ्यास करें तो इसमें कोई संशय नहीं है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी ना खुले। और सुषुम्ना नाड़ी अगर आपने खोल ली तो आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। इसमें 1% भी कोई संशय नहीं है। लेकिन 99% लोग यह करते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन करता कोई बिरला ही है। और जो करता है वास्तव में उसको फल की प्राप्ति होती है और उसे वह प्राप्त होता है जो वह चाहता है। तो बंधुओं, हम आशा करते हैं सुषुम्ना नाड़ी को इस तरह से आप जरूर खोलेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, आनंदित बनाएंगे और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।